तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही छोटा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनिमेशन सीखने वाले हैं जो हमारे मैक्सिमम वीडियोस में यूज़ होते हैं। यानी हम लोग जितने भी स्टोरी क्रिएट करते हैं उन सभी स्टोरी में ये वाला एनिमेशन कहीं ना कहीं पर यूज़ होता ही होता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हैंड से दूसरे हैंड में कैसे देते हैं। यानी अगर आपने एक स्टोरी क्रिएट किया है और वहाँ पे अगर आपका कोई कैरेक्टर कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे कैरेक्टर को दे रहा है तो वो कैसे देता है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे। ये एनिमेशन ऑलरेडी बहुत सारे चैनल पे अपलोड किए गए हैं, बट मैं जो बताऊंगा वो बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा जिसमें आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और आप चुटकियों में वो एनिमेशन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि जो लोग मेरे से सीख रहे हैं एनिमेशन वो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप में से कोई नए बंदे हैं जो जिनको यूट्यूब वीडियोस से समझ में नहीं आती है, वो पर्सनली सीखना चाहते हैं, तो मेरा एक नेक्स्ट बैच आने वाला है जो मई से मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ। तो आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड हैं वो बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल्स में एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ, तो वहाँ पे आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे लाइव क्लास में तुरंत ही पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस एनिमेशन को सीखने के लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस एनिमेशन में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी एक कैरेक्टर के हैंड से दूसरे कैरेक्टर के हैंड में देने वाले हैं। इस एनिमेशन को दो तीन तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको वो तरीका बताऊंगा जो बहुत ही नॉर्मल है, जो सबसे सिंपल है। ठीक है, इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा और आपका एनिमेशन भी परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और एनिमेशन देखेंगे जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब कैसे दोनों हाथों से उठाते हैं या किसी एक हाथ से भी हम लोग कैसे उठाते हैं। तो चलिए अब हम इस एनिमेशन को बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। एनिमेशन के लिए मैंने यहाँ पर पहले से दो कैरेक्टर ले लिए हैं और हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं। एक पोटली है, एक ये पैसा है जो बहुत सारे स्टोरीज में इसका यूज़ होता है। उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर एक एप्पल है जिसका यूज़ हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट करेंगे। मतलब इस एप्पल के जगह पर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे और उस ऑब्जेक्ट को एक हैंड से दूसरे हैंड में देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक नया पेज लेना है, एक फ्रेश पेज लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर तीन लेयर क्रिएट कर लेना है सबसे पहले। ठीक है, तीन लेयर मैंने क्रिएट कर लिया, 1 2 3। ठीक है, अब अपने हिसाब से इसको आप बढ़ा सकते हैं, जैसे 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड जितना भी मतलब आप एनिमेशन करेंगे वहाँ तक आप अपने टाइम लाइन को बढ़ा लेंगे। ठीक है, बढ़ाने के बाद हम लोग सिंपली अपने जो फाइल है मेरा ऑलरेडी मैंने ले करके रखा है उसमें जाएंगे। यहाँ से हमें कैरेक्टर्स के बस हैंड को कॉपी करना है। ठीक है, ये हैंड है हमारा, इसको हम कॉपी करेंगे। मैंने इसे कॉपी कर लिया और इसे अपने एनिमेशन वाले पेज में जाएंगे और किसी भी लेयर पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम लोग इसे एडजस्ट कर लेंगे, इसे घुमा लेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोबारा जाएंगे इसी पेज पर, Ctrl Z करते हैं और दूसरे कैरेक्टर का हैंड ले लेंगे। ठीक है, सेम जैसा मैंने इस कैरेक्टर का हैंड लिया वैसे ही हमें इस कैरेक्टर का हैंड ले लेना है। देखिए यहाँ पर अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों को लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा के रखा और इसे सेलेक्ट किया। यहाँ से इसे भी कॉपी करेंगे और अपने मेन फाइल में जाएंगे और यहाँ पर हम इसे भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, साइज को हम लोग एडजस्ट करेंगे, साइज को जितना हमारा ये पहले वाला हाथ है इतना बड़ा ही हम लोग इस हैंड को भी करेंगे लगभग। ठीक है, इसे कर लिया। अब ये दोनों अलग अलग है तो इसको हम लोग एक बार सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे, कर दिया। अब इसे भी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ये देखिए हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों हैंड को ये जो हमारा स्टेज है इसके जस्ट बाहर रखेंगे या आप कहीं से भी कर सकते हैं, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी लगभग
इतना रखेंगे और इसे भी इतना रखेंगे। इसे आप बस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। मतलब यहाँ पर एक अच्छा डिस्टेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग पैसा देंगे या फिर ये एप्पल देंगे, कुछ भी देंगे। मान लीजिए इस पैसे को ही देते हैं या फिर इस एप्पल को ही देते हैं, चलिए एप्पल को ही देते हैं। इसे हम कॉपी करेंगे और इस वाले लेयर पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बस मैंने क्या किया है अभी तक, तीनों लेयर पर तीन चीज़ें पेस्ट की है। सबसे पहले तीन लेयर लिया, एक ये हैंड के लिए, एक इस हैंड के लिए और एक ऑब्जेक्ट के लिए, तीन लेयर लिया है, तीनों चीज़ें तीनों लेयर पर सेट कर दिया है, ठीक है। अब इसका हम लोग साइज को एडजस्ट कर लेंगे, इसका भी। और सबसे पहले हम अपने हैंड का जो है, हैंड लाइब्रेरी मतलब अंदर जाएंगे और हैंड का जो सही पोजीशन है, जो सही फ्रेम है, मतलब जिस भी हैंड को हम लोग यहाँ पर लेना चाहेंगे, देखिए ये एप्पल हमारा किस हैंड में सेट होता है। जैसे इसका हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस हैंड वाले पोज को करेंगे। अब हम लोग ये जो एप्पल है इसको बीच में रखेंगे ताकि लगे कि ये एप्पल हमारे हाथ में है, ठीक है। एप्पल का साइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, जितना बड़ा आपने एप्पल लिया है, ठीक है। हमने क्या करा, अभी पोजीशन सेट करा और इस हैंड का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जो हमारा हैंड ये पकड़ेगा एप्पल को, तो देखिए ये वाला हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आपके पास में एक हैंड का मतलब पोज रहना चाहिए जिसमें आप लोग एक हाथ से देंगे और दूसरे हाथ में पकड़ेंगे। ये अपने हिसाब से बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम टाइमलाइन के कुछ दूरी, जैसे 2 सेकंड के या थोड़ा सा पहले ही आप लोग रखेंगे, टाइमलाइन पे आ जाएंगे। उसके बाद सिंपली हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इस टाइमलाइन का जो हमारा ये लेयर है, इसमें हमें मोशन ट्विन क्रिएट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी तरह इस वाले हैंड को भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम मोशन ट्विन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने बस क्या किया है, मोशन ट्विन क्रिएट किया है। सिंपली इस पे भी हम लोग आ सकते हैं और अभी ही मोशन ट्विन क्रिएट कर सकते हैं। बस अभी तक हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को लिया है तीनों लेयर पर और तीनों लेयर में मोशन ट्विन क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब हम दोनों को साथ में सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों को साथ में सेलेक्ट करेंगे और इसे हम लोग जस्ट आगे लेकर के जाएंगे, ड्रैग करेंगे। देख लीजिएगा अपने हिसाब से कितना करना है और उसी तरह हम इसे भी आगे बढ़ाएंगे। इसे भी हमने आगे बढ़ाया, यहाँ तक बढ़ाया है ना। दोनों हाथ देखिए ऐसे मिलेगा आकर के, ये दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आया। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग 10-20 फ्रेम और यहाँ पे हम लोग ऐसे ही करेंगे, इन दोनों को थोड़ा सा नीचे लाएंगे ताकि लगे कि ये ला रहा है, इनको दे रहा है, ठीक है। अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा नीचे करेंगे और लगे कि यहाँ पर पकड़ रहा है। देखिए ये हमारा लेयर ऊपर में रहेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा लेयर ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, सिंपली हम इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, तो अब लग रहा है कि ये एप्पल को पकड़ रहा है। थोड़ा सा पीछे करेंगे, ये है ना। ये देखिए यहाँ से आया, दोनों हाथ यहाँ पे गया और ये अब लग रहा है कि पकड़ रहा है, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, थोड़ा सा आगे जाना है जहाँ तक आप एनिमेशन करेंगे। उसके बाद सिंपली ये वाला हैंड और सेव को, यानी जो हमारा एप्पल है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे दोनों को और इसे हम इसके इनिशियल पोजीशन पे ले आएंगे, पीछे खींच के ले आएंगे। हो गया। अब इसे भी हम पीछे ले जाएंगे, ठीक है। बस हमारा एनिमेशन हो गया। ये देखिए यहाँ से आया, इसने दिया, ये वाले हैंड ने लिया और ये वापस आ गया, ठीक है। तो बस यहीं तक एनिमेशन है। इसको चाहें तो आप लोग हटा सकते हैं आगे का। उसके बाद हमें क्या करना है इसमें, देखिए अब तो हमने, देखिए यहाँ पर
ऐसा इनमें एनिमेशन करा दिया, हमारा एनिमेशन का तो काम ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करना है। यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई भी अलग पेज में एनिमेशन कर लेते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, जहाँ पर आप जो मेन आपका फाइल है जहाँ पर आप स्टोरी बना रहे होंगे वहाँ पे भी कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। या अगर वहाँ पर नहीं करते हैं, अलग कोई पेज में क्रिएट करते हैं, तो इससे हम लोग कॉपी करके वहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है। कॉपी कैसे करेंगे, सभी को सेलेक्ट ऐसे करके और कॉपी करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, वहाँ पर एनिमेशन नहीं दिखेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इन तीनों लेयर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। शिफ्ट के साथ मैंने तीनों लेयर को सेलेक्ट किया। अब हमें नॉर्मली इसे कन्वर्ट लेयर्स टू सैम्बल कर देना है, ठीक है। जब हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा एक ही लेयर बन गया, ठीक है, सैम्बल बन गया ये वाला, है ना, एक ही लेयर में। तो देखिए यहाँ पे भी एनिमेशन हो रहा है, नॉर्मल है। अब हम इसे किसी भी स्टोरी में जस्ट कॉपी करेंगे और यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल एनिमेशन था, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए इनके स्पीड को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो बस ये जो फ्रेम है इनको आप कम कर देंगे तो स्पीड इसका ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पर फ्रेम ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर स्पीड स्लो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड स्लो है तो इसको हम लोग याद देख लेते हैं कैसा है, प्ले करते हैं। यहाँ पे स्लो जा रहा है, ले रहा है, उसके बाद यहाँ पर फास्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और फ्रेम ऐड करेंगे ताकि लगे देखने में कि हाँ सही है। या फिर ये जो हाथ है ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर हमने लेके आ गया है। सेलेक्ट क्या करना है, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, ठीक है, इतना दूर तक, और इसे थोड़ा सा यहाँ तक रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसके जगह हम लोगों को मनी यूज़ करना है, यानी पैसा वाला यूज़ करना है, ठीक है। ये हाथ से यहाँ पर पैसा देता है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, इससे पैसा हो या कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप एनिमेशन वहाँ पर दे सकते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ला सकते हैं और एक हाथ से दूसरे हाथ में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पर बस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर चेंज कर लेना है। चेंज करेंगे तो हमारा एनिमेशन हो जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा एनिमेशन हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे रखा हुआ रहता है उसको हम लोग कैसे उठाते हैं। तो वो भी लगभग सेम ही है, जस्ट उसमें क्या करना है, देखिए इनको हम लोग डिलीट करते हैं, इन दोनों लेयर को, इस वाले हाथ को भी हम लोग डिलीट करते हैं और इसे भी हम लोग हटाते हैं, ठीक है, शुरू से करते हैं। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ हटा दिया। अब नॉर्मली अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रहा, जैसे ये पोटली हो गया, ठीक है, अगर ये पोटली हमारा, हम इस लेयर पे आ गए, इस वाले पेज में आ गए, और अगर कोई पोटली नीचे रखा हुआ है ज़मीन पर, ठीक है, मान लीजिए ये एक सरफेस है और यहाँ पर एक पोटली रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस पोटली को अपने दोनों हाथ से उठाना है। तो नॉर्मली हम वैसे ही करेंगे, जो भी हम यूज़ करेंगे उस हैंड को हम लोग कॉपी करेंगे, जैसे यहाँ से हम लोग, या फिर हम लोग ये रानी वाला कॉपी करते हैं, इस सिंबल में कन्वर्ट है, या फिर हम लोग जिसको भी कॉपी करना चाहेंगे इससे ही कॉपी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम लोग कॉपी करते हैं और उसी लेयर पर आते हैं, उसी पेज में आते हैं, और सिंपली यहाँ पर हम लोग उसी हिसाब से 3 लेयर ले लेते हैं, ठीक है, बस 3 लेयर का काम है। और एक लेयर में इस हाथ को पेस्ट करते हैं, हैंड को हमने पेस्ट कर दिया, साइज बस आप लोगों को मिला लेना है, सही कर लेना है, ठीक है। और इसे सैम्बल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ये अलग अलग है, इसके लिए हम लोग सैम्बल में कन्वर्ट कर दिए। अब उसी हिसाब से हमें, जैसे हमने पहले किया उसी हिसाब से हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना हैंड को सेलेक्ट कर लेना है, यानी कौन से हैंड से पकड़ेगा ये इस पोटली को। तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे ये वाला करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी हैंड को हम लोग कॉपी कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारा कैरेक्टर है यहाँ से हम इसके दूसरे हैंड को ले करके जाएंगे, ठीक है। इसे भी कॉपी करेंगे और सेम इस लेयर पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, जो हमारा एक और लेयर बचा हुआ है, थर्ड लेयर, ठीक है। इसे भी हम लोग, जैसे हमने पहले इसका साइज को मेंटेन किया, तो साइज को हम लोग मिला लेंगे
और इसे सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपका ऑलरेडी सिंबल में कन्वर्ट है तो सिंबल में आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो हैंड चाहिए, जहाँ से आप जिस भी हैंड से उठाना चाहते हैं उस हैंड को बस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास में ये वाला थोड़ा सूटेबल लग रहा है, इसको हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हैंड यहाँ पे है। अब इसको हम लोगों को इस पोटली के पीछे लेके जाना है, तो इसको हम लोग नीचे ले आएंगे। पीछे चला गया, ऐसे पकड़ेगा यहाँ पर और इसे उठा लेगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग इसको मोशन ट्विन से ही करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्लासिक ट्विन से भी कर सकते हैं, बट हम लोग मोशन ट्विन से करेंगे बहुत आसानी से। बस आपको इनका जो पोजीशन है वो सही तरीके से रख लेना है, ठीक है। इस हिसाब से हम दोनों को थोड़ा सा पीछे लेकर के जाएंगे, इतना पीछे। यहाँ पे देखिए एक पोटली रखा हुआ है, इसको हमें कुछ नहीं करना है अभी, ऐसे रहने देना है। इन दोनों में हमें मोशन ट्विन देना है, ठीक है। नॉर्मली हम मोशन ट्विन दे देंगे जैसे पहले वाले में दिया, इसमें भी हम लोग मोशन ट्विन क्रिएट कर देंगे। बस मोशन ट्विन यहाँ पर क्रिएट किया है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और हमारा हाथ देखिए आगे आएगा और यहाँ तक आएगा, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे ऐसे, फिर से दोनों को सेलेक्ट करेंगे। ये थोड़ा सा हम लोग नीचे लेकर के आएंगे इस हैंड को, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर ऐसे आया हाथ। उसके बाद हम लोग इस पोटली वाले लेयर पर आएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आया, जहाँ पर इसको पकड़ेगा वहाँ पे हम लोग एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। अब नॉर्मली यहाँ पे आएंगे और इसमें हम लोग एक मोशन ट्विन लगा सकते हैं। मोशन ट्विन लगाएंगे और अब तीनों को सेलेक्ट करेंगे एक साथ में। देखिए हमारा तीनों लेयर सेलेक्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, ये देखिए है ना, ऐसे जब उठाते हैं तो यहाँ से ऐसे उठाएं, ऐसे उठाएं। उसके बाद सिंपली हम लोग लेयर के लास्ट में लगभग आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों हैंड को और इसको भी, ठीक है। और लेकर के जाएंगे पीछे, जहाँ तक भी आप लेकर के जाना चाहते हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा एनिमेशन हो गया। हाथ आया, उठाया और लेकर के गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पीड का इश्यू हो रहा है कि थोड़ा सा ये यहाँ पर जल्दी आ जा रहा है और यहाँ तुरंत उठा रहा है और फिर से ये सारा चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बस की फ्रेम जो है इसको ऐड करेंगे आप लोग अपने तरीके से, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। स्पीड आप लोगों को थोड़ा सा चला चला करके देख लेना है कि हमारा सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। और ये देखिए यहाँ पर धीरे हो रहा है और यहाँ पर बहुत ही फास्ट आ रहा है, ठीक है। तो फास्ट आ रहा है, यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा हटाएंगे, कम करेंगे, शिफ्ट F5। ये देखिए आया, उठाया, यहाँ पर नॉर्मली स्लो है तो इसको हम लोग स्लो करेंगे। उसके लिए हम लोग F5 करेंगे। ये कुछ इस प्रकार से उठाया और ले गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। स्पीड आप लोग अगर एडजस्ट करेंगे तो आपका एनिमेशन परफेक्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसी हिसाब से जैसे हम लोग उसमें किया, जैसे हम लोगों ने पहले वाले एनिमेशन में किया, उसी हिसाब से इसमें भी करेंगे। तीनों लेयर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसे कन्वर्ट टू सिंबल कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से एनिमेशन हो जाएगा। अब हम लोग इसको किसी भी स्टोरी में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहीं पर कोई बैकग्राउंड लेके आते हैं, ठीक है। देखिए उसके लिए हम लोग एक नया पेज क्रिएट किए हैं और यहाँ पर हम लोग कोई भी बैकग्राउंड लेकर के आएंगे, जैसे ये वाला। मतलब उसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। बस नॉर्मल सा, ये सारी चीज़ें मैं नहीं भी बताऊंगा तो आप लोग कर लेंगे, उतना इंटेलिजेंट आप लोग हैं। और चलिए फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो मैंने एनिमेशन किया, ठीक है, ये पोटली वाला। अब इसको हम लोग कॉपी करते हैं और इसमें लेकर के आते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, मान लीजिए यहाँ पर कोई पोटली हमारा रखा हुआ रहेगा यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे कहीं पे भी आप रख सकते हैं। और अगर कोई कैरेक्टर आपका यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और उसको उठाना चाहता है तो वो आराम से उठा सकता है। ये देखिए हमने बस यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, ये देखिए, है ना। ये आएगा और उठा करके लेके जाएगा, ठीक है। ये यहीं तक है, इसका एनिमेशन होना चाहिए, तो इसको हम लोग यहीं तक रखेंगे ऐसे। अब देखिए जब आप कैमरा लगाते हैं तो ये कैसे मतलब आप लोगों का चलता है, हम आप इससे कैसे सेट कर सकते हैं, कोई भी है। अब हम इसको नॉर्मली इस कैमरे में सेट कर लेंगे जहाँ तक ये हमारा दिखेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर यही चीज़ें हैं, बस आपको क्या करना है, मोशन ट्विन का यूज़ करना है और ये आप एनिमेशन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम 3 लेयर लेते हैं और तीनों लेयर पर एक एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और हमारा जो भी हैंड रहता है, फर्स्ट लेयर पर हम लोग किसी एक कैरेक्टर का हैंड रखते हैं, दूसरे लेयर पर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, और तीसरे लेयर पर सेम कैरेक्टर का हाथ रख सकते हैं, या फिर हम लोग कोई भी अदर कैरेक्टर का हाथ रखेंगे, और हम लोग ये दोनों एनिमेशन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बस हमें क्या करना है, सबसे पहले मोशन ट्विन लगा लेना है, और बस क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, थोड़ा सा इधर उधर करना है और हमारा एनिमेशन बन जाता है, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एनिमेशन बहुत ही आसान है, और इस एनिमेशन का यूज़ यानी ये वाला जो एनिमेशन होता है इसका यूज़ मैक्सिमम स्टोरीज में होता है। जब भी आप कोई स्टोरी क्रिएट करते हैं उस टाइम आपको कोई ना कोई भी ऑब्जेक्ट को एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में देना होता है, ठीक है। इस एनिमेशन को करने के कुछ और भी तरीके हैं जो मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इस एनिमेशन को सीख करके कोई भी स्टोरीज में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो होप दोस्तों आप लोगों ने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सीख लिया होगा। अगर अब भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो नेक्स्ट टॉपिक को आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर न्यू वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को फ्री में एनिमेशन के मटेरियल्स चाहिए तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत सारे फ्री में मटेरियल्स यूज़ करने के लिए देता रहता हूँ। तो जिसने भी अभी तक मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर लें। मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल।